ओम नमस्ते। मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ महर्षि पतंजलि द्वारा विरचित योग सूत्र के द्वितीय सूत्र के साथ, जिस पर समस्त योग शास्त्र आधारित है, जिस सूत्र पर समस्त संसार की चित्त, बुद्धि, अहंकार ये आधारित हैं। और जिन लोगों को अपने जीवन का उत्तमोत्तम निर्माण करना है, उन लोगों को इस सूत्र को अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में धारण करके चलना चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का नाम योग है। ये चित्त क्या है भाई? तो कहा कि चित्त आपके भीतर की जो चेतना है, भीतर की जो संचेतना है, आपका जो अंतस मन है, आपका जो अंतःकरण है, आपके इस शरीर के भीतर जो कुछ प्रकाशमान हो रहा है या जो वस्तुओं को प्रकाशित कर रहा है, उसको शास्त्रकारों ने चित्त कहा। कैसा है यह चित्त? कहीं मन के रूप में है, कहीं चेतना के रूप में है, कहीं बुद्धि के रूप में है, कहीं अहंकार के रूप में है, कहीं प्रकाश के रूप में है, कहीं रजोगुण के रूप में है, कहीं सत्वगुण के रूप में है, कहीं तमोगुण के रूप में है। और कहा यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। किन्हीं साहित्यकारों, शास्त्रकारों ने लिखा, मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन रे तू काहे न धीर धरे, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। और मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा भी कुछ साहित्यकारों ने कहा। इस मन का निरोध कैसे किया जाए? इस चित्त का निरोध कैसे किया जाए? इस मन को कैसे रोका जाए? कैसे इसको क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, क्षिप्त और विक्षिप्त को, क्षिप्त और मूढ़ को कैसे विक्षिप्त में लाया जाए? कैसे उसको एकाग्र किया जाए? कैसे उसको निरुद्धावस्था तक लेकर के आया जाए? इसमें अनेक प्रकार के सूत्र और अनेक प्रकार के भाष्य विद्यमान हैं, जिसमें कहा कि योग का मतलब तो समाधि। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धा सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग है उच्यते। जब समत्व का नाम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जब विचार करके जब एक सूत्र में बन जाते हैं तो योग हो जाता है। यह जो हमारे चित्त की जो अवस्था है, हमारे चित्त का जो अनुशासन है, यह सांसारिक पदार्थों की तरफ, बाहर की तरफ भागता है। जब यह चित्त हमारा अंदर की तरफ मुड़ने लगता है, जब ये सारे की सारी वृत्तियां चित्त की बाहर से हट करके जब अंदर की तरफ लगने लगती हैं, जैसा गीता में भी लिखा कि जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को अंदर की तरफ समेट लेता है, उसी प्रकार से जब व्यक्ति अपने सारी ज्ञानेंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर जब अपने भीतर लगाने लगता है, तो वो अपने अंतस को देख पाता है, अपने मुख्य स्वरूप को देख पाता है, अपने मूल स्वरूप को देख पाता है। यह चित्त की भूमिया सभी प्राणियों का धर्म है। और यह चित्त कभी कभी किन्हीं किन्हीं विशिष्ट आत्माओं के अंदर, विशिष्ट जीवात्माओं के अंदर प्रकट होता है। मूलतः यह चित्त जो है, यह छिपा रहता है, इसको ढूंढना पड़ता है और तब यह प्रकाशमान होता है। सारी दुनिया को जीतने वाले जब अपने ऊपर जीत
पा लेते हैं, अपने आप को जब जीत लेते हैं, तो उसके बाद उनको किसी को जीतने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि कहा, चित्त की वृत्तियों को निरोध करने का नाम योग है। तो ये चित्त की वृत्तियां कितनी हैं भाई? तो कहा कि चित्त की वृत्तियां 5 हैं। वृत्तयः पंचतय्याः क्लिष्टा। ये वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, और ये क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं। अरे ये कैसे होगा भाई? एक वृत्ति क्लिष्ट भी है और एक अक्लिष्ट भी है, सुख देने वाली भी है और दुख देने वाली भी है। कहा कि है। यह चित्त की वृत्तियां सामान्य आदमी को तो कष्ट देती हैं, लेकिन योगी आदमी को उसके मार्ग में साधक हैं और भोगी आदमी के जीवन में बाधक हैं। ये कौन सी हैं वृत्तियां ये 5? तो कहा कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयाः। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। प्रमाण वृत्ति है, विपर्य वृत्ति है, विकल्प वृत्ति है, निद्रा वृत्ति है और स्मृति। अर्थात योगी को निद्रा को भी हटाना पड़ेगा, स्मृति को भी हटाना पड़ेगा, प्रमाणों को भी हटाना पड़ेगा, विपर्य और विकल्प को भी हटाना पड़ेगा। कैसे हटेंगे? अभ्यास करने से। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासाः। यत्न से, प्रयास करने से, बार बार चित्त को उसमें लगाने से, बार बार स्वाध्याय करने से, बार बार अपने चित्त को उस विषय में लगाने से, सारे बाह्य विषयों को हटा करके अंतःकरण में लगाने से। जो लोग समाज में ऊंचा उठना चाहते हैं, जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन लोगों को, उन विद्यार्थियों को, उन व्यापारियों को, उन वैज्ञानिकों को, उन पठन पाठन करने वाले उन ब्रह्मचारी गणों को, आचार्य गणों को, समस्त बाह्य वृत्तियों से अपने चित्त को हटा करके अपने अंतःकरण में समाहित करना होगा और संसार की चमक दमक को छोड़ करके अपने भीतर जो प्रकाश स्वरूप में विद्यमान, सत्व रूप में विद्यमान जो चित्त है, जो आत्म तत्व है, उसका दर्शन करना होगा। और तभी हमारे को संप्रज्ञात की प्राप्ति होती है, जिसको 4 प्रकार का कहा। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मितानुगमात् संप्रज्ञाताः। ये चित्त की वृत्तियों को हटाने का परिणाम होगा। और उससे क्या प्राप्ति होगी? उससे ईश्वर की प्राप्ति होगी। चित्त की वृत्तियों को हटाने से, अंतःकरण में लगाने से, अपने भीतर की तरफ लगाने से किसकी प्राप्ति होगी? उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होगी। और योग शास्त्र ने कहा कि कैसा है वो परमात्मा? कहा कि क्लेश कर्म विपाक आशय है, प्राणनष्ट है, पुरुष विशेषः ईश्वरः। जो कभी क्लेश में नहीं फंसता है, जिसमें कर्मों का विपाक नहीं है, इनसे अप्रामनष्ट नहीं होता कभी, लेकिन पुरुष विशेष, ऐसा वो ऐश्वर्यशाली वो परमपिता परमात्मा है। और उसका वाचक नाम क्या है? तो शास्त्र कहता है, योग सूत्र कहता है, तस्य वाचकः प्रणवाः। उस परमपिता परमात्मा का वाचक नाम, मुख्य नाम, बोलने वाला नाम, संज्ञाकरण का नाम ओम है। क्या करें? जब सारी वृत्तियों का निरोध हो जाए तो तज्जपस्त तदर्थ भावनम। उस परमपिता परमात्मा का हम जप किया करें, उसी का भाव अंतःकरण में विद्यमान रखा करें। और वो क्लेश कौन से हैं जो समाज में, जो व्यक्ति को क्लिष्ट लगते हैं, जो आपका योग नहीं होने देते, जो इस व्यक्ति को योग होने से अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचने के लिए रोकने वाले हैं, वो कौन से हैं? तो कहा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः, पंच क्लेशाः। ये अविद्या है, अज्ञान का होना है, अस्मिता का होना है। आदमी मानता रहे मैं ही मैं हूं संसार में, दुनिया में कोई है ही नहीं। और अरे किस अहंकार में जी रहे हो भाई? राग में जी रहा है, केवल सुख सुख चाहिए उसको, सुखानुशयी राग है।
दुखानुशयी द्वेष है। अरे सुख और दुख में कभी थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो कूदने लगता है, नाचने लगता है। थोड़ा सा कुछ प्रकृति के अनुरूप ना हो, चित्त के अनुरूप ना हो, अपने मन के अनुरूप ना हो तो चीखने लगता, चिल्लाने लगता, रोने लगता है। तो ऐसे राग और द्वेष में फंसा रहता है। और अभिनिवेश संसार के समस्त प्राणियों को एक दुख प्रतिक्षण प्रतिपल लगता रहता है, और वो है मृत्यु भय। मृत्यु से डरता रहता है। तो ये क्लेश हैं, ये सामान्य आदमी को तंग करते हैं, योगी को तंग नहीं करते हैं। उसके लिए साधक हो जाते हैं, और सामान्य व्यक्ति के लिए ये समस्त चीजें बाधक हो जाती हैं। तो ये योग होगा कैसे? तो बताया कि कैसे होगा। योगस् चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों को रोका जाए तो आपका योग होगा। तो चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए कुछ और भी साधन है क्या? कहा कि हां, चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए और योग होने के लिए योग के अंगों को अपनाना होगा। कौन से हैं भाई वो योग के अंग? कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टव अंगानी। ये 8 प्रकार के अंग हैं योग के। कौन से? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इनके ऊपर चलना होगा। अच्छा, ये क्या है भाई? किसको यम कहते हैं? तो बताया कि किसको यम कहते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह, इनको यम कहा। समाज में रहते हुए ये सामाजिक अनुशासन के लिए बहुत जरूरी है। कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। बहुत ज्यादा चीजों का संग्रह न करें, थोड़े में काम चलाएं, अल्प में काम चलाएं। अपरिग्रह करें तो यमन होने लगता है। इनको यम कहा। और नियम किसको कहा? ये व्यक्ति के लिए जरूरी है, वो समाज के लिए जरूरी है और व्यक्ति के लिए भी जरूरी है। लेकिन ये नियम के लिए सूत्र दिया महर्षि पतंजलि ने। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। व्यक्ति शौच रखे, शुद्धता रखे। कैसे? मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम ही महात्मनाम। मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद ही दुरात्मनाम। तो ऐसी मन वचन कर्म से शुद्धता रखे, संतोष रखे। और तपोद्वंद सैनम, गर्मी सर्दी भूख प्यास मान अपमान जय पराजय इच्छा द्वेष लाभ हानि, इन सबको बराबर समत्व भाव से देखता चला जाए। और ये मान करके कि ईश्वर का कहीं ना कहीं इसमें प्रसाद है। ईश्वर ऐसा चाहते हैं कि मेरे को इतनी गर्मी मिले, इतनी सर्दी मिले, इतना धन मिले, इतना वापस जाए, इतना आए। तो समझना चाहिए कि ये संतोष तप है। और संतुष्टि की भावना मन में रखे और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का निरंतर ध्यान रखे। तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका ध्यान रखे। तो ऐसे जब व्यक्ति संसार में मिलकर के कार्य करने लगता है तो उसको योग होने लगता है। एक छोटी सी घटना सुनाऊं आपको, उसके बाद समाप्त करता हूं। एक बहुत अच्छा साधक, उसको बहुत जोर की भूख लगी और भूख लगने के बाद वो पूरे गांव में भिक्षाटन के लिए घूमता रहा। भिक्षाम देहि भगवती, भिक्षाम देहि भगवती। लेकिन समस्त पूरे ग्राम में घूमने के पश्चात उसको किसी घर से एक मुट्ठी आटा तक नहीं मिला, कोई फल नहीं मिला, कोई अन्न नहीं मिला, कोई शाक नहीं मिला। वापस गांव से बाहर आकर के एक पेड़ की छाया में बैठ करके दुखी होने लगा, रोने लगा। तो भगवान ने सोचा कि एक साधक मेरा दुखी है, मैं जाता हूं। भगवान उसके पास आए और कहा कि बेटा क्यों रो रहा? तो साधक ने कहा कि भगवान भूख लगी हुई है, इस पूरे गांव में मैं घूम करके आ गया हूं, लेकिन पूरे गांव में घूमने के बाद भी मुझे कहीं से कुछ भोजन की व्यवस्था मेरी नहीं हो पाई। तो भगवान ने पूछा कि गांव तो भरा था? कि हां, गांव भरा था, सब लोग थे उसमें, कोई घर खाली नहीं था, लोग थे, हां, खूब सारे लोग उसमें रह रहे थे। तो भगवान ने कहा कि देखो साधक, तुम्हारे को लगता है कि इस गांव में इतने सारे लोग रह रहे हैं, इतने सारे व्यक्ति रह रहे हैं,
लेकिन तुम्हारे को मैं एक दृष्टि दे रहा हूं। इस दृष्टि के बाद यदि कोई सच्चा मनुष्य होगा तो वो तुम्हारे को अवश्य भिक्षा देगा, आपके पात्र में जरूर भिक्षा डालेगा। तो वो साधक गांव में गया और गांव में जाकर के उसने भिक्षा मांगना प्रारंभ किया। भिक्षा के लिए जैसे जैसे वो लोगों को देखता चला गया तो उन लोगों में उन्होंने शरीर तो आदमियों को दिखे, ये ढांचा तो लगा कि शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन उस ढांचे के अंदर कोई कुत्ता घुसा हुआ है, कोई बिल्ली घुसी हुई है, कोई शेर घुसा हुआ है। किसी ने शरीर में सांप की आत्मा ने प्रवेश कर लिया है, किसी ने शरीर में बिच्छू की आत्मा ने प्रवेश कर लिया है, किसी ने और हिंसक प्राणियों के रूप में इसमें प्रवेश कर लिया है। एक घर मिला जिसने उसका बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, भोजन कराया, दक्षिणादि अन्न भी दिया। तो वापस आकर के उस भगवान से आकर के मिलते हैं तो भगवान ने कहा भिक्षा मिली? उसने कहा कि हाँ मिली। क्या अनुभव हुआ? कि महाराज अनुभव ये हुआ, समाज में इस गांव में लोग रह तो रहे हैं लेकिन वे अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को अभी तक नहीं छोड़ पाए। मनुष्य का शरीर तो मिला लेकिन कहीं न कहीं आत्मा में संस्कार इनकी पुराने जीवन के हैं, पुराने भोगों के संस्कार ये अभी तक नहीं छोड़ पाए। हमारा जीवन इसी प्रकार का कुछ है। जीवन देखने में लगता है मनुष्य का जी रहे हैं। 5 महाभूत ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हमारे को मनुष्य के रूप में मिले हैं, लेकिन इस मनुष्य के रूप में जीने का लाभ और तात्पर्य जब भी सिद्ध होगा जब हम अपनी चित्त की वृत्तियों को, अपनी मनोवृत्तियों को मनुष्यों की वृत्तियों के साथ मिलाकर के चलेंगे, देवों की वृत्तियों के साथ मिलाकर के चलेंगे, ऋषि मुनि साधु संत उनकी वृत्तियों के साथ मिलाकर के चलेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह मनुष्य जीवन हमारा सार्थक होगा। और उसी प्रकार से जब हम इस मनुष्य की वृत्तियों के साथ जुड़ कर के चलेंगे तभी हमारा योग भी सिद्ध होगा, तभी हम अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के साथ, जीवात्मा के साथ जुड़ कर के हम अपना कार्य प्रारंभ कर पाएंगे, अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने आख्यान के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, गीता के माध्यम से, योग सूत्र के माध्यम से रखी हैं। मैं समझता हूँ कि आपको कहीं न कहीं आपके जीवन में जरूर काम आएंगी। आपकी जिज्ञासाओं का समाधान मैं अपने कमेंट के माध्यम से, आपके कमेंट मुझे YouTube पे मिलेंगे, मैं अवश्य प्रयास करूँगा आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का। इन्हीं भावनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।